हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आएगी तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो यहाँ पर मुझे आज बनाना है 2 पाउंड का केक। तो ये मेरी केक की वीडियो पुरानी है तो मैं शेयर करने में देरी हो गई मुझे। तो ये मेरा 6 अगस्त का ऑर्डर था जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 2 पाउंड का केक बनाना था और वो मुझे बनाना था बटर स्कॉच फ्लेवर में। तो कस्टमर ने पहले बोला कि आपके पास कौन से फ्लेवर हैं, तो वो मैंने उनको सजेस्ट किए। तो पहले ये कस्टमर है, काफ़ी बार मेरे को ऑर्डर दे चुके हैं, हमेशा ही इन्होंने पाइनएप्पल ही ट्राई किया है। फ़र्स्ट टाइम ये बटर स्कॉच मेरे से ले रहे थे। तो मैंने बोला कि आप कुछ नया ट्राई करें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है बटर स्कॉच बना देना। तो स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पर कॉमन है, सब मोस्टली मुझे स्ट्रॉबेरी के ऑर्डर आते हैं, पाइनएप्पल के कम आते हैं, स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। लोगों को शायद ये फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप बटर स्कॉच भी ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि अगर कस्टमर केक खाते रहते हैं ना तो उनको कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। सिर्फ एक ही जो फ्लेवर है उसकी तरफ ही ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको भी उनको सजेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको 2-2 लेयर्स में कट किया है और हमेशा ही मैं इसी मेज़रमेंट से अपनी जो 2 पाउंड का केक है वो बनाती हूँ। तो इससे क्या है, 4 लेयर्स हमारी आराम से आ जाती हैं और केक हाइट में बहुत अच्छा हो जाता है। और जो है हमें हाफ़ केजी में ही बॉक्स में हमें इसको एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसकी लेयरिंग में जो है क्रश ऐड करेंगे, साथ में बटर स्कॉच, और इसको जो है हम अच्छी तरह से इसकी क्रम कोटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे ये केक बनाना था छोटी सी लड़की के बर्थडे के लिए। तो उन्होंने पिछले साल भी मुझे यही ऑर्डर दिया था, इसी बेटी के जन्मदिन का। तो वो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था इनकी तरफ से जो मैंने इनके लिए बनाया था, और वो 1 ईयर अगो मैंने उसको बनाया था। तो वो मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए। उस केक के बाद उनके बहुत सारे ऑर्डर मुझे मिले। तो जब भी मैं कुछ अपडेट करती हूँ या ग्लास केक बनाती हूँ, व्हाट्सएप पर लगाती हूँ, तो उनका मुझे हर बार ऑर्डर आता है। उनको केक बहुत अच्छे लगते हैं मेरे। तो उन्होंने कभी भी जो है बेकरी से केक ख़रीद कर नहीं खाया है। उनको डाउट रहता था कि एगलेस केक जो है बेकरी में नहीं मिलते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, एगलेस भी मिलते हैं बेकरी में। बट फिर उन्होंने मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा कि जहाँ पर अगर बेकरी में एग वाले अंडे वाले केक बन रहे हैं, तो वहीं पर अगर एगलेस बनते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि वही चीज़ें सब यूज़ होंगी जो एग वाले केक में यूज़ होती हैं, वही टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं और वही जो है एगलेस में यूज़ हो रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा चुप कर गई। तो मैं क्या जवाब देती उस चीज़ का, तो फिर मैं चुप कर गई। तो क्योंकि अगर कोई एग नहीं खाता है तो उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है उस चीज़ से, कि जो चीज़ इस एग वाले जो केक है उनमें यूज़ हो गई है, तो वो सारी चीज़ें जो है धोने के बाद भी वो गंदी ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों की सोच होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों लेयर्स हमारी लग गई हैं अच्छे से। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी फाइनलाइजिंग करके क्रम कोटिंग करके मैंने इसको रेस्ट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो मॉर्निंग में मुझे इसे देना था शायद, हाँ मॉर्निंग में मुझे इसे देना था, और मैंने इसकी रात को क्रम कोटिंग करके अच्छी तरह से रख दिया था। तो इससे क्या होता है, केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का नहीं पता होता। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि रात को मैं अपनी स्पॉन्ज बेक करती हूँ और उसको ठंडा करके घंटा आधा घंटा और साथ में ही इसकी क्रम कोटिंग करके फिर मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखती हूँ, हमेशा पॉली बैग से कवर करके। अगर आप पॉली बैग नहीं कवर करना चाहते तो आप क्लिंग रैप भी कर सकते हो, तो उससे मैं कवर करके इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइन को लेकर माइंड में कुछ नहीं था, क्योंकि कस्टमर को जो है हमें कम प्राइस में चीज़ें देनी होती हैं, केक बनाकर देना होता है। तो नहीं तो हमारे पास बहुत बहुत सुंदर सुंदर टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे मेरे पास पड़े हैं अभी भी जो महंगे महंगे मैं लेकर आई हूँ, बट अभी तक वो यूज़ नहीं हो रहे। इतने प्यारे क्राउन्स पड़े हैं मेरे पास, किसको सजेस्ट करूँ। अगर कस्टमर अच्छे पैसे देने वाला हो, महंगी चीज़ ख़रीदने वाला हो, तो फिर उनको सजेस्ट किया जाता है। हम ऐसे किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप ये चीज़ लगवा लो, ये 100 रुपये की है, ये 150 रुपये की है। तो ये चीज़ें ऐसे सजेस्ट नहीं की जाती। अगर कस्टमर अच्छा जो है, आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ इसको इंटरेस्ट है नए नए जो है डिज़ाइन बनवाने में, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर अपने पास ला कर रखा हुआ है।
तो अगर आप चाहेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगी कि मेरे पास अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं। मैंने सुंदर देख देख कर उनको ख़रीद लिया था। बेशक महंगी भी थी, 100 रुपीज़ के, 120 रुपीज़ के, 130 रुपीज़ के ऐसे टॉपर्स भी हैं मेरे पास, टॉय टॉपर हैं। तो सोच लिया था कि कभी ऑर्डर आएगा तो लगाऊंगी ये। तो देखते हैं कब आते हैं ऐसे ऑर्डर मेरे पास। फॉक्स बॉल के भी एटलीस्ट नहीं आते हैं कि फॉक्स बॉल ऐड कर दो हमारे केक पर। बहुत कम ऑर्डर मेरे पास ऐसे आए हैं जो फॉक्स बॉल के लिए बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है फॉक्स बॉल इतनी सारी मैंने हर कलर की लाकर रखी हुई हैं, वो कब यूज़ होंगी। तो ये कस्टमर को थोड़ा बताने में मुझे डर लगता है कि मैं क्या बताऊँ कस्टमर को कि ये चीज़ें आप लगवा लो। फिर कस्टमर आगे से अगर बोल देगा कि क्या है इनका फ़ायदा, प्लास्टिक की हैं, इनको खा सकते नहीं हम, तो बाद में बच्चों ने ऐसे ही फेंक देनी है। तो आप रहने दो। आप जो है हमें केक के साथ जो हम फ्री में टॉपर देते हैं, कैंडल देते हैं, नाइफ देते हैं, वो ही हमें सिर्फ दे दो, ठीक है। तो फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो वह यहाँ पर जो है मैं बहुत ही हेल्पलेस महसूस करती हूँ जब मेरे से अच्छा सा केक बन जाता है, अच्छी हाइट में बन जाता है। तो मेरा मन करता है यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ, कुछ टॉपर्स ऐड करूँ, बट फिर मैं मन मार कर रह जाती हूँ। और कभी कभी जो है प्रिंट जो निकलवाए होते हैं प्रिंट्स, मैंने बटरफ्लाइज़ के या कोई और प्रिंट्स, वो मैं ऐड कर देती हूँ कभी कभी फ्री में। अगर 2 पाउंड का केक है तो मैं फ्री में ही कस्टमर को यहाँ पर ऐड करके दे देती हूँ अपने जो कटआउट्स होते हैं, चाहे किसी भी कटआउट हो किसी भी तरह के। अगर कहीं पर कस्टमर खुद से बोलता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर जो है मैं उनको पैसे बता देती हूँ कि आपको 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है प्रिंट्स मैं निकाल कर लाती हूँ। कभी कभी मुझे जो है डिज़ाइन नहीं समझ आता है तो मैं अपनी तरफ से खुद से यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन कुछ बनाना होता है, कुछ ना कुछ नया करना होता है। तो ऐसे सिंपल बनाने का मन बिल्कुल नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर होम बेकर का यही रहता है कि अच्छा सा केक बनाए, प्यारा सा बनाए, सुंदर बनाए, ताकि हम उसकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स ले पाए और स्टेटस पर डाल पाए। तो यहाँ पर टॉप को भी अच्छे से स्मूथ कर दिया। और मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम पड़ी थी, तो जो एक दिन पहले मेरा ऑर्डर था तो उसमें यूज़ नहीं हुई थी, मेरी रह गई थी थोड़ी सी। तो मैंने जो था यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। थोड़ी थोड़ी पंजाबी मुंह से निकल जाती है मेरे, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी ही बोलती हूँ। तो हिंदी बोलना जो है उसमें थोड़ा सा टच मेरी पंजाबी का भी आ जाता है, तो माफ़ कीजिएगा जो हिंदी सुनते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या है, एक लाइन सी हमारी ड्रॉ हो गई थी ग्रीन कलर की। तो ऐसे आंखों से देख रहे थे तो बड़ी सुंदर लग रही थी वो लाइन। तो फिर मैंने सोचा कि जो है मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ करूँगी ये कलर की, ग्रीन कलर की, और एक बॉर्डर सा प्यारा सा आ जाएगा ग्रीन कलर का। तो फिर जो है मैंने इसको यहाँ पर क्रीम को यूज़ कर लिया था। तो हमेशा यही रहता है मेरा कि क्रीम मेरे पास ना बचे। अगर एक दिन पुरानी है, एक दिन पहले ऑर्डर आया, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास पड़ी है तो आप, अगर 2-3 दिन बाद ऑर्डर आता है आपके पास, तो जो आप नई क्रीम बीट करते हो उसमें वो अपना कलर जो है यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता ही है कलर भी हमारे बहुत महंगे होते हैं। तो छोटी छोटी बॉटल्स जो है मैं वो लाती हूँ, तो उसी का मैं यूज़ करती हूँ। अभी बड़ी बॉटल्स मैंने लाना स्टार्ट नहीं किया है, तो छोटी बोतल से ही हमारा काम चल जाता है। अगर आपकी कलर वाली क्रीम पड़ी है तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। अपनी जो नई क्रीम बीट की है उसमें आप कलर वाली क्रीम डालकर थोड़ी सी आप नया कलर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ऐसे नहीं है कि एक ऑर्डर आया तो चलो जी क्रीम बची है उसको उठा के फेंक दिया, ठीक है। घर पर भी बच्चों को भी हम ज़्यादा क्रीम नहीं दे सकते हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं क्रीम बच रही है तो बच्चों को खाने के लिए दे दे, इतनी भी नहीं दे सकते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा था तो मैंने यहाँ पर बे पैटर्न देने की कोशिश की है, जो अभी तक मुझे अच्छे से बनाना नहीं आया है। तो देखते हैं कब इसमें परफेक्शन आती है। तो मुझे बहुत डर सा लगता रहा जब मैं इसको ज़िगज़ैग करती हूँ ना स्क्रैपर को, तो थोड़ा सा डर मुझे लगता है कि अंदर ना टच हो जाए, अंदर ना टच हो जाए। तो यहाँ पर 2-3 केक ही मैंने ऐसे बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेव पैटर्न है कभी मेरे पास अभी तक अच्छा नहीं आया है, तो आई होप जल्दी ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टॉपर्स ऐड कर दिए हैं। बटरफ्लाई वाले टॉपर्स थे मेरे पास पड़े हुए, तो वो मैंने ऐड किए हैं। और टॉप पर मैंने नेम लिख दिया है, और वो मैंने कैसे लिखा है काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर 2 फ्लावर्स मैंने कट किए थे कटर से, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए थे।
और उसके बाद भी मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो सिल्वर डस्ट होती है वो मैंने ब्रश से ऐसे ही बिना इवापोरेक्स ऐड किए हुए मैंने जस्ट उसको सूखा ही ऐसे जो ब्रश हमारा होता है पेंटिंग ब्रश, उससे मैंने नेम पर अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर हमें नेम ऐड करना था, वानी लिखना था, वो हमने लिख दिया है। तो साइड वॉल्स पर भी मैं बटरफ्लाइज चिपका सकती थी, बट मुझे डाउट था कि वो स्लिप हो सकती हैं, क्योंकि मेरा केक बोर्ड था वो छोटा था। तो बड़ा केक बोर्ड अगर यूज़ करते हो तो आपको बड़ा बॉक्स देना पड़ेगा, और बड़े बॉक्स के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपके जो है लग जाते हैं, एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं जो है कंजूसी कर लेती हूँ, थोड़ी सी हमेशा ही बोर्ड छोटा ले लेती हूँ। अगर मेरा जो केक है पास में ही जाना है तो फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। तो ये मेरे नेबर्स ही लेने वाले थे केक को, तो मैं जो है छोटा बोर्ड यूज़ कर लेती हूँ। अगर दूर जाना है केक तो फिर बड़ा बेस बोर्ड। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ।